हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम डिस्कस करने लगे रीडिंग। बच्चे कहते हैं मैम रीडिंग ही एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी वजह से मैंने 3 महीने आइल्स लगाई, मैंने 2 महीने लगाई, फिर भी मेरी रीडिंग क्लियर नहीं हुई। आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी फास्ट ट्रैक टिप। हम कौन सा टिप आज डिस्कस करने वाले हैं? 7 days 7.5 से लेके 8 बैंड्स तक, इतना जाएंगे हम। 7.5 to 8, this is the score you can get it in 7 days. Now how to plan this 7 days? अब ये 7 days की जो प्लानिंग है that is very important. आप देखना, इसके साथ आपकी सारी की सारी रीडिंग कवर हो जाएगी। रीडिंग में नंबर 1 टिप that comes is time management. टाइम का क्या मतलब है कि हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर 40 क्वेश्चंस एंड 60 minutes। इसका मतलब है 40 क्वेश्चंस और 60 minutes। द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, ABC, MCQ, ट्रू फॉल्स, यस नो, नॉट गिवन, फिलअप्स, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर हेडिंग्स भी हैं तो उसमें आपने वही टिक करना है, कुछ लिखना नहीं है। No reading demands that write 20 words, write 30 words, 40 words, कुछ भी नहीं करना। It is just an objective type. तो 7 days में if you manage few things, अगर आप कुछ एक चीजों को मैनेज कर लेते हो, then reading is a guaranteed 7.5 to 8 bands. You can check my Insta also. आप Insta पे चेक कर सकते हो। हमारे बच्चों का हाईएस्ट स्कोर रीडिंग और लिसनिंग में आता है। ये 2 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो आपका स्कोर एकदम ऊपर लेके जाएंगे। नाउ हाउ टू हैंडल दिस 7 डेज कहां से कहां लोगे? कितने डेज होते हैं आपको मालूम है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से मंडे आ गया। हर 2 days, every 2 days it is going to be a rigorous practice. अब हमने क्या करा? मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस किया। सपोज हमने ट्रू, फॉल्स और यस, नॉट गिवन, ये कैटेगरी पकड़ी। अब इसको करना कैसे है? इसको करने का एक तरीका है, दैट इज अ वर्कशीट। वर्कशीट वी हैव द वर्कशीट्स इन द क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन। ये वर्कशीट्स आपको मिल भी जाएंगी। आपने क्या करना है कि एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पकड़ी, उसको पूरा प्रैक्टिस किया। अब जब 2 दिन आप एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे, यस नो नॉट गिवन के 30 क्वेश्चंस कर लिए, 20 क्वेश्चंस आपने ट्रू फॉल्स कर लिए, इस तरह से जब आप करते चले जाओगे, व्हाट हैपेंस, दैट बिकम्स अ मास्टरी। वो आपकी 2 दिन की मास्टरी हो जाएगी। 2 days if you put on one category, 7 days you will be getting the absolutely highest score. 8th डे जाके आप क्या करो, उसको रीडिंग को कंप्लीट सेट ऑफ 40 क्वेश्चंस करके देखो। देन डू दैट 40 सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स अ गारंटी यू विल बी गेटिंग 38 to 39 करेक्ट आंसर्स। इतने आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे आपके एंड यू विल बी टेकिंग इट जस्ट लाइक अ जोक कि नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे होता है, इट डेफिनेटली हैपेंस। आपने एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पकड़ी, उस कैटेगरी का टिप समझो अच्छे से। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टिप, मैनेजिंग द टाइम। टाइम को मैनेज करते हुए उस टिप को समझो। यू विल अंडरस्टैंड द टिप एंड अप्लाइंग दैट टिप, देन यू विल बी पिकिंग अप द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। It is not I'm just giving you a tip. This is what I have experienced in my class. It's a long experience I'm sharing with you. कि बच्चे क्या करते हैं, पूरी एक रीडिंग उनके सामने आई, 40 क्वेश्चंस हैं, 40 में से उन्होंने 20 क्वेश्चंस किए, 20 उनके करेक्ट हैं, 20 उनके इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट भी क्या, वो देखो कैसे बनता है उसका फिगर। जस्ट लुक एट इट आउट कि वो बनता कैसे है, उसका रिपोर्ट कैसे निकलती है। ये देखो, ये आपने टाइम लगाया कि 15 मिनट्स में एक पैसेज खत्म किया, और अगर उसके नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड, ये क्वेश्चंस आपने कर लिए मार्क कि कितने कितने क्वेश्चंस है। अब 40 में से एक बच्चे के जो हैं 20 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, और वो जो 20 क्वेश्चंस बच गए हैं ना, उसने वो रीडिंग फेंक देनी है। उसने कहना नहीं मैंने तो ये रीडिंग कर ली है, अब तो मेरे को नई रीडिंग चाहिए। This demand of doing new reading every time is a problem. अब ध्यान से समझना इसको।
क्योंकि जो 20 क्वेश्चंस बचे हैं आपने उनको फेंक दिया, आपने उनको छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट इट आउट एंड दोज 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू हॉन्ट यू अगेन। वो 20 क्वेश्चंस भूत बन के आपके पीछे कल फिर आएंगे और वो कल फिर गलत हो जाएंगे, कल फिर छूट जाएंगे वो। तो इसका बेस्ट टेक्निक क्या है कि आपने जब 40 क्वेश्चंस पकड़े हैं जिस दिन, जो 20 गलत हुए हैं उसको रुको, पॉज दो, सेल्फ एनालिसिस करो और वो 20 फिर कंप्लीट करो। देन कंप्लीट दोस 20 क्वेश्चंस एंड इन 7 days यू विल रियलाइज कि ये नंबर इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ये खत्म हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम 7 days का क्या चक्कर है? 7 days में रीडिंग 100% 7.5 तक जाती है और उसके बाद के आप जो डेज बचे हैं उनमें आप 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहोगे, आपका पेपर इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट वेयर रीडिंग मॉड्यूल इज कंसर्न्ड। ये मैं 7 days की बात रीडिंग पे कर रही हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग और द स्पीकिंग। You concentrate on this and it's a guarantee you'll be getting a good score. Now, what is it? You're not going to leave the rest of the questions. जो 20 किए हैं 20 छोड़े हैं वो काम मत करना। 20 को सेल्फ एनालिसिस में लेके जाओ एंड देन कंप्लीट इट। अब आपको रीडिंग जो है ढूंढनी है कि मेरे येस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स, हेडिंग्स, फिलअप्स, क्या चीज सबसे ज्यादा गलत होती है। That is a point that you have to be very very vigilant. Vigilant होना है कि भाई मेरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कौन सी गलत है, मेरे सामने जब रीडिंग आती है तो कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो मुझे इतना इरिटेट करती है कि मेरा दिल ही नहीं करता रीडिंग करो। वो कैटेगरी पकड़ो, उसी को पकड़ो, पिक अप दैट कैटेगरी एंड डू द वर्कशीट्स। डू द वर्कशीट्स, उसके वर्कशीट्स के ऊपर लिखो मंडे ट्यूसडे मैंने ये चीज की है, ट्रू फॉल्स किए हैं, वेडनेसडे थर्सडे आई हैव पिक्ड अप द हेडिंग्स, थर्सडे फ्राइडे देन अगेन आई एम डूइंग माय फिलअप्स। और इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। इट इज ऑल सेटिंग योर प्रायोरिटीज एंड सेटिंग योर टाइम टेबल। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, डोंट गो आफ्टर कि कोई बात नहीं मेरे तो 6 बैंड आई जाएंगे। यू कैन स्कोर टिल हियर, आप ले सकते हो। Everybody has the capacity to touch 7.5 to 8. The only thing is that you just stick to a point कि ये तो मेरे से होना ही नहीं है ये question. I won't be able to do this question. This is what sticks into your mind. Just forget about it. भूल जाओ इसको। आपने पूरे 2 महीने 1 महीना जितना भी आपने टाइम लगाना है उसमें से 7 days रीडिंग को डेडिकेट कर दो। और 7 days डेडिकेट करने के साथ मैं ये नहीं कह रही 3 मॉड्यूल्स छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। आपने रोज के 10 क्वेश्चंस येस नो के करने हैं, 10 क्वेश्चंस उसके करने हैं, 15 उसके करने हैं, तो कुछ भी नहीं है। 15 days 20 days की गेम है ये। और फिर आप देखोगे जब आप 40 क्वेश्चंस करने बैठे हो ना, तो जो जो वर्कशीट आपने कंप्लीट की है उस वर्कशीट में से अगर आपने येस नो नॉट गिवन 2 दिन लगाए हैं तो 40 में से एक भी क्वेश्चन येस नो नॉट गिवन का गलत नहीं होगा। और अगर आपने ऐसे ही पार्ट्स में सारे की सारी मास्टरी कर ली तो फिर गलती है कहां पे? आई डोंट टेल यू टू वर्क वेरी हार्ड। मेरा शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने का एक ही प्रिंसिपल है, डोंट बैंग योर हेड विद योर स्टडीज। बिल्कुल खपने की जरूरत नहीं है। वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फॉलो द टेक्निक एंड दिस इज अ फास्ट ट्रैक टेक्निक दैट आई एम गिविंग यू। इसको फॉलो करके देखो and I hope it's really going to give you a very good score. Tips आप लोग के पास है, मेरी वीडियोस भरी हुई हैं कैटेगरीज ऑफ टिप्स के साथ। Yes, no, not given, डिफरेंट कैटेगरीज पे मैंने बहुत टिप्स दिए हुए हैं। लेकिन आज जो टिप मैं आपको दे रही हूँ ना, ये है जेट एज। इलेक्ट्रिक एज में है हम लोग। वी वॉन्ट टू मूव फास्ट, वी वॉन्ट टू डायरेक्टली हैव द सक्सेस इन आवर लैप एंड दिस इज द वे, दिस इज द डायरेक्ट वे व्हाट आई एम गिविंग यू। आई होप इट्स क्लियर। कमेंट बॉक्स में बता देना कि समझ में आया है। सो इफ इट इज क्लियर एंड यू कैन ऑलवेज टेल मी कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, देन आई विल बी कंसिडरिंग दैट। एक तो मेरी हेल्प हो जाएगी हाउ टू मेक अ कंटेंट फॉर यू एंड दैट इज व्हाट यू नो, इट विल मोटिवेट मी दैट दिस इज गोइंग टू बी द राइट डायरेक्शन आई एम गोइंग। कि मैं बच्चों को वही बता रही हूँ जो वो पूछ रहे हैं, क्योंकि ये मैं वो बताती हूँ जो मेरे क्लासेस में चलता है। क्लासेस में बच्चे पूछते हैं एंड आई पर्सनली टेक ऑल द क्लासेस ऑफ द टिप्स लाइक दिस।
and I can guarantee you the score. I assure you that you will be getting the score provided you follow the technique. हाफ हार्टेडली करोगे तो नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा. Half medicine is always dangerous. So it's a bitter medicine, but it's an effective medicine. I hope it's clear. I'll be waiting for your comments. Kindly let me know if it is understandable and if it is effective also. Stay safe. God bless you. And I'll be coming up with such kind of tips with you time and again.